हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। तो जैसे आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी, वहाँ पे देखा होगा मैं बहुत मटक मटक के मैंने पिक्चर्स निकाले और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लटकाए। मेरी कज़न की शादी थी, उसके पिक्चर्स थे एंड उस शादी में जो भी चीज़ें हुई उससे मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरी बहुत सारी वीडियोज़ बन सकती, मेरे पास बहुत सारा कॉन्टेंट आ गया है यू नो। तो उसकी वजह से मैं वीडियोस बना रही हूँ। जब शादी होती है तो एक मेन कंसर्न रहता है कि एक लड़की वाले या लड़के वाले हैं, दोनों में कौन अच्छा दिखेगा यू नो। और लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर तुम महंगे कपड़े पहनोगे, अगर तुम्हारा थोड़ा बड़ा सुंदर ऐसा चमकेगा तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हारा वैलिडेशन बढ़ेगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव मनी बट दे आर पुटिंग मनी फॉर ऑल ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट टू शो ऑफ कि वो कितने बड़े लोग हैं। भाई अगर अच्छे कपड़ों से ये समझ आता कि कौन कितना बड़ा है और किसका वजन कितना पड़ रहा है लोगों पे, तो जो कपड़े वाले लोग हैं उनके सारे जो घर वाले हैं वो बड़े खुश होते हैं हमेशा के लिए, ठीक है, कि उनका वजन तो सबसे ज़्यादा बड़ा बढ़ रहा है। हमारे दिमाग में ये चीज़ें जाती है कि अगर हमने 2000-3000 की साड़ी ली, अगर हमने 5000 का ड्रेस लिया तो वी विल लुक रियली गुड एंड वी विल लुक डिफरेंट देन अदर। ट्रस्ट मी, तुमको डिफरेंट दिखने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तुम 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा करो और उनको सेम टू सेम ड्रेस पहनाओ, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट दिखेगी सेम ड्रेस में। लिख के ले लो मेरे से। सो इट इज़ नॉट अबाउट ड्रेस। अभी ज्वेलरी पे आएंगे तो ज्वेलरी भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हारे घर में सोना है तो तुम दूसरों को दिखा रहे हो, दूसरों को तुम्हारे सोने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सोना आई मीन गोल्ड, ठीक है, सोना आई मीन सेम गोज टू मेकअप। मेकअप पे तो अपन एक मस्त अलग एपिसोड बनाने वाले, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो आउटर वैलिडेशन है ना, ये कहीं ना कहीं पे रुकना चाहिए। पिछले जनरेशन तक ये चल रहा था, ठीक था, क्योंकि वो जनरेशन पहले ही मतलब उनके ख्यालात बड़े अलग थे। हमने थोड़ा तो कुछ तो प्रोग्रेस करना चाहिए ना, मतलब हम केव्स से यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से भी आगे जाना है ना हमको, या फिर हम वहीं पे अटके रहे। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स बिकॉज दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स, दे डोंट लव देमसेल्व्स इनफ, दे डोंट फील वैलिडेटेड बाय देमसेल्व्स। अगर तुमको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ यू विल नॉट लुक एट एनी अदर थिंग। मैं ये नहीं बोल रही कि मत करो और ट्रैश बैग पहन के चले जाओ, विच बाय द वे यू कैन डू इट, एंड इवन इफ यू विल वियर ट्रैश बैग, वियर इट विथ कॉन्फिडेंस। तुम मॉडल बन सकते हो, इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस छोड़ के हर चीज़ है। जो दिन दुल्हन का है उस दिन दुल्हन को ओवरशैडो करके तुम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, या फिर तुम बहुत सुंदर नहीं दिख रहे, तुम उल्लू दिख रहे हो, तुम स्टुपिड दिख रहे हो, ठीक है, अगर तुम दुल्हन से ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हो। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ ओवर ड्रेसिंग। इंडियन वेडिंग्स में ओवर ड्रेसिंग होती ही है, कुछ भी कर लो। मैं खुद बहुत मटक मटक के गई थी, ठीक है, दुल्हन से ज़्यादा इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और अगर तुमको लगता है कि जस्ट बाय डूइंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू लुक डिफरेंट इन अदर्स आइज, you are going to look different in others eyes, but you are going to look stupid in others eyes. People are going to talk about you that you are bad. एंड ऐसा नहीं होता कि लाइफ में भी बैड पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, ठीक है। ऑनलाइन आप बोल सकते हो कि लोग करते हैं बैड पब्लिसिटी भी और उनको फायदा होता है, रियलिटी में इस चीज़ों का फायदा नहीं होता भाई। रियलिटी ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा फर्क है। यू डोंट नीड अ स्टाइलिस्ट, यू डोंट नीड अ मेकअप आर्टिस्ट, यू डोंट इवन नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तुमको ऐसा लगता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स पहनने के बाद तुम डिफरेंट लगोगे और तुम्हारी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। यू डोंट हैव टू ओवर शैडो पीपल जिनकी शादी है टू मेक अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये मतलब एकदम हल्का वाला काम हो गया, और ये हल्का वाला काम तभी होता है जब तुम खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होते और तुमको लगता है ऐसे करने से कुछ फ़ायदा होगा। इन चीज़ों में कुछ फ़ायदा नहीं होता, मैं बता रही हूँ। लाइक यू लुक स्टुपिड, स्टुपिड एफ, आगे वाला नहीं बोलूँगी। करो, ड्रेसिंग करो, अच्छी करो, अच्छे दिखो, ये करो वो करो, बट वो दूसरों के लिए मत करो, खुद के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। खुद के लिए भी तुम अच्छे दिख सकते हो, खुद के लिए तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं तो इस एक्ट्रेस के जैसे बन के जाऊँगी, मैं तो ऐसे बन के जाऊँगी, मैं ये वाला इंस्पिरेशन लेके जाऊँगी। दूसरों को दिखाने के लिए सीरियसली तुम्हारा दिमाग सिर्फ इतना चल रहा है कि मेरे को इसको दिखाना है, उसको दिखाना है, इसको इम्प्रेस करना है, उसको इम्प्रेस करना है। बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, मतलब तुमको सुधरना पड़ेगा। इस जन्म में ट्राई करो सुधरने का, मतलब अभी स्टार्ट करोगे तो 10-20 साल में सुधर जाओगे। हम इनसिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस टॉक करते हैं इस चैनल पे, उसकी वजह से मैंने इसको फर्स्ट एपिसोड रखा टू टेल यू गाइज दैट योर क्लोथ्स और योर ज्वेलरी और वॉट एवर डजेंट मैटर, एंड इट इज़ ऑल्सो डजेंट मैटर दैट यू हैव टू लुक डिफरेंट और बेटर देन एवरी वन एल्स।
यू गो लाइक योर सेल्फ, बिहेव लाइक योर सेल्फ एंड यू विल बी डिफरेंट। मैं तो मतलब हमारे ग्रुप ने तो ऐसा कुत्तों वाला डांस करा कि हमको दूर से लोग पहचान लेंगे कि हाँ ये वही लोग हैं। ये इनसिक्योरिटी के लिए ना मेरे पास एक बहुत सुंदर कोट है, और वो कोट मैंने रेडिट पे पढ़ा था, क्वारा पे पढ़ा, मेरे को याद नहीं है बट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कि काइली जेनर के पास पैसे है और वो रिच है, ठीक है, और एलन मस्क के पास भी पैसे है और वो भी रिच है। भाई एलन मस्क के पास ज़्यादा है, इसकी वजह से काइली भिखारी नहीं बन जाती। काइली के पास जो है उसकी वर्थ जो है वो है, ठीक है। वो अगर खुद को एलन मस्क से कंपेयर करती रहेगी तो वो खुद अच्छा जीवन नहीं जी पाएगी। जो है उसको वो बढ़ाने का ट्राई कर रही है और वो खुश है खुद के लिए, वो कंपेयर नहीं कर रही। एंड दैट इज हाउ वी शुड बी एज वेल। हाँ ये लड़की मेरे को सुंदर दिख रही है, उसके कपड़े अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड, तो हम लोग उसकी तारीफ करेंगे एंड दैट इज ऑल। उसकी तारीफ करने की वजह से तुम्हारी ब्यूटी कम नहीं होगी। तुम घर पे आके खुद की तारीफ करो, बोलो भाई मैं अभी क्या दिख रही थी, मस्त दिख रही थी, माल एकदम, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि किसी के पास 50,000 का ड्रेस है और तुम्हारे पास 2,000 का है तो तुम खराब दिखने वाले हो। तुम अच्छा ही दिखोगे अगर तुम 1,000 का पहनो, 500 का पहनो, कितने का भी पहनो, अगर तुम उसमें खुश हो और तुम उसमें कंफर्टेबल हो। डोंट टेक दिस काइंड ऑफ थिंग वेरी सीरियसली वेन एवर यू आर गोइंग फॉर मैरिज। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, तुम कितना मज़ा करते हो वो मैटर करता है। मैं संगीत में 400 रुपये वाली साड़ी पहन के गई थी और मेरी मम्मी ने मेरे को बड़ी गालियाँ दी थी कि भाई कुछ अच्छा पहन ले, बट मैंने अपनी लड़कियों के साथ डिसाइड करा था कि ये वाली साड़ी पहननी है। हल्दी में मैंने लास्ट मिनट को मेरी मम्मी की साड़ी पहनी, उसके पहले मैं बहुत पुराना वाला कोई शरारा पहनने वाली थी क्योंकि मुझे कंफर्टेबली डांस करना था। बहुत ज़्यादा ही डांस कर लिया हमने। और शादी के लिए मेरे पापा ने बहुत सुंदर सी साड़ी ली थी मेरे लिए, तो वो पहन के गई थी मैं। बट इट इज़ नॉट लाइक कि अगर वो साड़ी नहीं होती तो मैं एन्जॉय नहीं करती या फिर मैं इन्फेरियर फील करती है, लड़की वाले इतने अच्छे कपड़े पहन के आए, लड़के वाले इतने अच्छे कपड़े पहन के आए। नहीं, मैं इन्फेरियर फील नहीं करती। अगर मैं घर का भी कोई कपड़ा पहन के जाती तब भी मैं इन्फेरियर फील नहीं करती, क्योंकि वो मेरे अंदर नहीं है वो चीज़। मेरे को नहीं लगता कि साड़ी और अदर थिंग्स कैन चेंज व्हाट आई फील फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। और एक दिन में नहीं होगा, आई नो टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है, बट डू इट फॉर योर सेल्फ। क्योंकि मैंने जब लोगों को ये चीज़ सफ़र करते हुए देखा ना, मेरे को बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि भाई इनके पास सब कुछ है बट फिर भी दे आर इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स। और ये इससे ज़्यादा बुरी बात कोई नहीं होगी। एंड दैट इज़ व्हाई आई मेड दिस वीडियो। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक जन के लिए भी ये हेल्पफुल हो तभी चल जाएगा। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।